नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक नियमित रूप से हमारी बात पहुंच सके। उनकी राय, आपकी राय कमेंट्स के रूप में हमें मिल सके और हम हमेशा ये चाहते हैं कि एक नई बातें, कुछ तथ्यात्मक बातें, कुछ ताजी बातें, कुछ पुरानी बातें और कुछ संभावित बातें, इन सब का जिक्र हो और कुछ ऐसी बातें सामने आए जो आपने पहले कहीं नहीं सुनी हो या सुनी हो तो उसका असलियत उसकी हम आपको बता सकें। लियोनेल मेसी, विश्वविख्यात, प्रसिद्ध, क्या कहेंगे आप, एक फुटबॉल के खिलाड़ी जिन्होंने दुनिया में तहलका नाम मचाया हुआ है। एक एक मैच, एक एक प्रदर्शन के लिए वो करोड़ों रुपया कमाते हैं। भारत की यात्रा पर भी एक जो बताया जाता है कि भाई उनके खाली आने दिखाने के लिए 100-150 करोड़ रुपए के खर्च के इंतजाम किए गए। किस तरह से भव्य उनकी फीस होती है कि वो कहीं जाएंगे, टेस्ट मैच खेलेंगे, दर्शन दिखा देंगे, देखने के लिए पैसा अलग है, उसके लिए अलग है। तो इवेंट की तरह से फुटबॉल निश्चित रूप से एक ऐसा खेल है जिसको दुनिया में तेजी से बढ़ रहा है और भारत में भी विस्तार की संभावनाएं लगातार बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फुटबॉल को प्रोत्साहित करने के लिए मन की बात पे भी बात कर चुके। आप देखिए, खेल मंत्रालय लगातार कोशिश कर रहा है कि छोटे छोटे स्थानों पर, चाहे आदिवासी इलाके हों, खास करके मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में जहां पूरा का पूरा गांव इतना अच्छा खिलाड़ी है कि उसको जर्मनी में आमंत्रित किया गया है, उसका भी प्रचार, उसके लिए भारत सरकार हर संभव सहायता कर रही है। तो ऐसी दृष्टि से भारत पे, लेकिन अब सवाल यह है कि क्रिकेट या फुटबॉल को क्या धंधा बना दिया जाएगा? क्या इसे सट्टा बाजार का एक हिस्सा बना दिया जाएगा? व्यवसायीकरण की जो पराकाष्ठा है, चरम सीमा, ठीक है, पैसा तो सबको चाहिए, खिलाड़ी को भी चाहिए, खेल के आयोजनों के लिए चाहिए, स्टेडियम के लिए चाहिए, कॉलेज यूनिवर्सिटीज के लिए चाहिए, स्कूलों के लिए चाहिए, सब ठीक है। लेकिन खिलाड़ी के नाम पर खेल के मैच आयोजित करने के लिए कोई जो आयोजित करे, प्राइवेट प्लेयर, सरकार ने नहीं बुलाया था मेसी को, प्राइवेट जिस आयोजक था, और उसने जिस तरह से उसकी गड़बड़ियां जो सामने आई और उसमें जो धंधा सामने आया, जो बताया जा रहा है कि 150-200 करोड़ रुपए से अधिक, 200 करोड़ के कम से कम आमदनी का अनुमान लगाया गया कि भाई इससे कमाएंगे और कहां कहां जाना है। कलकत्ता फुटबॉल के लिए बड़ा मशहूर रहा है, कलकत्ता में प्रेमी बने ज्यादा, वैसे और शहरों में बढ़ रहा है लेकिन कलकत्ता खास करके बड़ा उसे माना जाता है, जबकि वहां क्रिकेट के भी दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं। और उसी तरह से मुंबई और दिल्ली, जिस तरह से उनके आयोजन हुए उसको लेकर के कई विवाद भी खड़े हो गए। खास करके वीआईपी, मतलब जिन्होंने 15,000 का टिकट लिया वो देख ही नहीं सके कलकत्ता में, 20,000 का टिकट, 25,000 का टिकट, वैसे तो 1-1 लाख का भी टिकट कुछ थे उस तरह के, लेकिन जो बाहर ब्लैक में भी टिकट दिखाई दिए, सिनेमा के टिकट की तरह से। और उसके बाद कलकत्ता में इतनी शिकायतें हुई, भगदड़ बच गई। जो आयोजकों की गड़बड़ी थी उसकी जांच के आदेश दिए गए हैं, वो अलग मुद्दा है जिस पर मैं आज नहीं, वो 2 दिन पहले की चर्चा, इसलिए उस पर नहीं कर रहा हूं। अब उनका दौरा लगभग पूरा हो गया, उस दृष्टि से मैं इस बात को आज मैंने उठाया। मैं पहले उठा सकता था, लेकिन जैसा मैंने कहा कि क्रिकेट और फुटबॉल जो दुनिया में, जबकि दुनिया में देखा जाए क्रिकेट तो कम देशों में है, क्रिकेट हाल के वर्षों में थोड़ा बढ़ गया है, लेकिन अमेरिका वगैरह में क्रिकेट कोई नहीं खेलता था। भारत में ही बिजनेस की तरह से रूपर्ट मर्डोक ने किया, फिर बाकायदा बड़ी कंपनियों ने किया, टेलीविजन में स्टार आए और निश्चित रूप से उस पर कई 800 करोड़ रुपया तो कई वर्षों से पहले की मीडिया में उसको दिखाया जा सके, उसके बजट रख करके उसके राइट्स खरीदे गए, क्योंकि आप जानते हैं कि क्रिकेट दिखाने के लिए, ऐसे ही फुटबॉल को आगे बढ़ाने के लिए। फुटबॉल बीच में, जैसे खुद प्रफुल्ल पटेल जो उस फुटबॉल फेडरेशन में बड़े रहे हैं, और प्रारंभ से वो अपने आप को कहते हैं कि मैं फुटबॉल का ही, मैं राजनीति के बाद में हूं, मैं व्यापारी बाद में हूं, मैं फुटबॉल प्रेमी हूं, इसीलिए मैं फुटबॉल का हिस्सा रहा हूं उसको प्रोत्साहन के लिए। लेकिन आजकल वो भी उस फेडरेशन से थोड़ा बाहर है, जबकि वो लेकिन वो मानते हैं कि फुटबॉल की भारत में बहुत अपार संभावनाएं हैं, मंत्री रह चुके हैं, बहुत अच्छे व्यवसायी भी हैं, लेकिन असलियत वो उन्होंने कोई मीडिया में चर्चा नहीं कर रहा है कि इस समय भारत में भी उसके प्रोत्साहन के लिए फेडरेशन में भी अंदरूनी गुटबाजी बहुत रही है। और उसके कारण पहले 15 साल के लिए सरकार ने एक कंपनी को दिया इसको प्रोत्साहन करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए।
बाकायदा होता है ना भाई, ये आपके जुम्मे है। अब वो 15 साल की अवधि खत्म होकर दूसरा है, तो अब कहा गया टेंडर निकालिए। अब टेंडर में तो आप जानते हैं ना, जैसे भारत में होता है सामान के लिए तो चाइनी आ जाएगा, यहाँ पर उसके कोई प्रॉक्सी कंपनी आ जाएगी, कुछ उसके झगड़े होंगे। तो कई महीनों से वो विवाद अलग लटका पड़ा है कि आप उसको बढ़ने नहीं दे रहे हैं। खास करके फेडरेशन लीग उसके जो मैच के आयोजनों के लिए जिस तरह से कुछ कौन उसके लिए जिम्मेदार हो, एक कोई इवेंट वाला कर दे और पैसा। देखिए ये भी सही है कि वैसा जो वो खेलने के बजाय अब उनके प्रदर्शन से पैसा कमा रहे हैं। अब वो पूरा मैच जैसे वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए, देखिए ब्राजील, अर्जेंटीना जैसे देश, जर्मनी, मैं जर्मनी में रहा हूं इसलिए, और मैंने अर्जेंटीना के स्टेडियम को भी देखा है, जर्मनी को भी देखा है, फ्रांस में भी खेला जाता है। ब्रिटेन में फुटबॉल का उतना नहीं असर है खेलते हैं वहां लोग, और अब वहां तेजी से बढ़ रहा है क्रिकेट के मुकाबले में। वरना क्रिकेट में तो ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया सबसे आगे रहे दुनिया में बढ़ाने के लिए, मेरा ऐसा मानना है। भारत और पाकिस्तान के मैच के लिए बात है, लेकिन वो बाद में मानूंगा मैं, क्योंकि मेरा मानना है कि असली में क्रेज होता था क्रिकेट की कमेंट्री लोग सुनने के लिए। रेडियो पर सुशील दोषी, जसदेव सिंह की सुनने के लिए लोग कान लगाए बैठे रहते थे, ऑफिस का काम छोड़ देते थे। फिर टीवी आया तो टीवी पर देखने लगे। तो क्रिकेट पे तो हमने 82-83 में एक पत्रिका में जहां मैं काम करता था, वहां इस पर बहस चलाई थी क्या क्रिकेट को प्रतिबंध हो जाना चाहिए, क्योंकि उससे समय बहुत खराब होता है। जब मैच वो पूरा जिस तरह से एक हफ्ते जो चलते थे, और उसने जब फिर इसीलिए फिर वनडे शुरू हो गया। वनडे में तो फिर भी चलिए संतोष है कि एक दिन में जो भी नाश होना है समय का, जो लोग जाएंगे नाश होगा या उपयोग होगा, या अभी भी कह सकते हैं। और फिर जब पाकिस्तान के साथ प्रतिद्वंदिता होती है, जब बढ़ने लगी कौन जीतेगा, तो उस पर और ज्यादा बिकता है। फुटबॉल में अभी उतने प्रतियोगी भारत में नहीं दिखाई देते, लेकिन फुटबॉल के अपने उसमें जो खेल है, उस दृष्टि से उसमें जो राजनीति चल रही है, और इसलिए यदि तथ्यों की भी बात करें तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं आपके सामने इसीलिए कुछ तथ्यों पर भी, खर्च जो है, प्रबंधन, एक तो आपने जो कहने को तो मुख्यमंत्री आ गए, मंत्री आ गए, राहुल गांधी भी अपने परिवार को, बच्चों को दिखाना है। वीआईपी सारे जो जितने बड़े बड़े वीआईपी हैं हर शहर में, अधिकारी हैं, नेता हैं, वो उमड़े पड़े। वहां भी बंगाल में भी यही हुआ। ये कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के नाम ज्यादा सामने नहीं आ रहे। वो क्या कबड्डी खेलते हैं, तो कबड्डी का आयोजन तो शरद पवार कबड्डी फेडरेशन के रहे हैं। कबड्डी को उतना अभी भी प्रोत्साहन उतना नहीं मिला जितना मिलना चाहिए। जीते हैं, जबकि वर्ल्ड में कबड्डी में भी हमारे भारतीय कबड्डी की टीम जीतने लगी है। लेकिन ऐसी स्थिति में इसमें जो पूरा प्रोडक्शन का अनुमान है, बताया गया कि 15 से 25 करोड़ तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई का रहा, सॉल्ट लेक स्टेडियम और कलकत्ता का और मुंबई में। और इसी तरह से जो बड़े बड़े मार्केटिंग, और उसमें 10 से 15 करोड़ रुपए का खर्च बताया। इन लागतों को आप भी बताइए कि प्री सेल के जरिए कवर किया गया था, ताकि पहले से वैसे ही हो जाए। 120 करोड़ से लेके 180 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान स्पॉन्सरशिप को मिला करके किया गया, और इसमें अपीयरेंस माने दिखने के लिए फीस और प्रोडक्शन लागत को ही कवर किया, जिसे ये कार्यक्रम का आयोजन हो सके। 3 शहरों में दिखाइए और तमाशा 200 करोड़ रुपए उड़ा दीजिए। टिकट की कीमत 4,000 से 15,000 रुपए वैसे रखी गई, और कहीं कहीं ये भी कहा गया कि 2 लाख से 3 लाख रुपए तक के टिकट बिके एक टिकट। मेसी का ऐसा आकर्षण। अब लेकिन भारत में पैसा है, इसीलिए तो मेसी आ रहा है। उदारीकरण, मनमोहन सिंह इसकी क्रेडिट लेते हैं, लेकिन ये भी डिस्क्रेडिट लीजिए कि जो क्रिकेट खेला जाए, सरकार जो कॉमनवेल्थ में घोटाला हुआ था सुरेश कलबाडी के कार्यकाल में, मंत्री तब कांग्रेस की सरकार थी, अपना नाम कर लिया, कितना घोटाला बड़ा मशहूर रहा है। तो खेल में जब राजनीति के लोग आ जाते हैं, लेकिन यहां तो इसलिए प्राइवेट कंपनी को है, चाहे इसमें कोई सरकार का लेना देना नहीं है। प्रीमियम पैकेज हो गया, ये पैकेज है, और किस स्टेडियम में कहां होगा। दिल्ली में भी इसलिए विवादास्पद रहा कि भाई भीड़ तो पूरा जुटा लीजिए वीआईपी, लेकिन जो लोग टिकट लेकर गए हैं उनको ज्यादा देखने का, जिसको कह सकते हैं कि मौका कम मिला। जो लोग ऐसे वीआईपी है जिनकी पहुंच है, तो जो भाई 200 करोड़ रुपए जब दिया गया है, तो उसके लिए जो है कहीं ना कहीं तो उसका फायदा उठाया जाएगा। सवाल यही है कि क्रिकेट में राजनीति, फुटबॉल में ग्लैमर, फैशन और सिनेमा की बात तो छोड़िए, अब फुटबॉल जो गरीब भी खेल, क्योंकि उस फुटबॉल में उतना खर्च नहीं है जो क्रिकेट में ज्यादा खर्च होता है, मैदानों में भी खेला सकता है। तो भारत में
फुटबॉल को बढ़ाने के लिए क्रिकेट के मुकाबले में अपार संभावनाएं हैं। भारत में मेसी के बिना भी बहुत कुछ किया जा सकता है, आयोजित हो सकते हैं। और प्राइवेट कंपनी मुनाफा कमाने के लिए, मेसी पैसा कमाने के लिए, यहां से 80 करोड़ रुपए लेके वो चला गया, उसको कोई भारत से उसको क्या है बताइए। ये भारत का ही तो पैसा है, ये भारत में खर्च किया जाए। ऐसा क्रेज क्या है कि दूर से देख लिया तो उसके लिए 5,000 का, 10,000 का, 20,000 का, 5 लाख का, 2 लाख का टिकट ले लिया गया। तो ठीक है, जो संपन्न लोग हैं वो अधिक टिकट ले लें, लेकिन एक लोगों के मन में, दिमाग में, कहते हैं इससे फुटबॉल को प्रोत्साहन मिलेगा। ये जो थ्योरी है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। फुटबॉल में प्रोत्साहन करने के लिए कई ऐसे आयोजन हो सकते हैं। आप वहां देखिए, खुद सचिन तेंदुलकर भी पहुंचे, भारत रत्न, मेसी को प्रोत्साहन वो बढ़ाने के लिए। मैं क्षमा करेंगे जिनको असहमति हो, लेकिन मैं तो मानता हूं कि ये सब, भाई ये कमर्शियल वेंचर है। भारत रत्न तो कहना चाहिए कि सारा पैसा मुफ्त में होगा, तब मैं आऊंगा वहां, सबको दर्शकों को आने दीजिए। अब ये ठीक है कि उसको लिए बहुत बड़ा भीड़ की आयोजन करना पड़ता, वो वही 1.25 लाख लोग नहीं संभाल सके। बंगाल की पुलिस, तो पुलिस का सहयोग नहीं, वीआईपी की वो हो, दर्शकों के लिए कोई सुविधा ना हो, तो ऐसा क्रेज क्यों पैदा किया जाए, ऐसा क्यों ऐसी स्थिति पैदा की जाए। तो मैं मेसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, मेरा कहना है कि उनका जैसा कई आयोजनों में होता है, उसको ट्रस्टों के जरिए आयोजन हो, फेडरेशन के जरिए आयोजन हो, एक स्थान के बजाय 20 स्थानों पर हो, उनमें आप नए आइकॉन, नए नए लोग ऐसे सामने प्रस्तुत करिए कि देखिए ये मॉडल, उनका खेल हो पूरा, केवल दिखावे के लिए ना हो, उनका खेल हो। जैसे सट्टा भी लगा है, मुझे सुना लोग इसमें भी लगाते हैं सट्टा, आएगा नहीं आएगा, क्या होगा, बिगड़ेगा नहीं बिगड़ेगा, इसमें पैसा लगा दिया गया। लेकिन क्रिकेट में तो होता है कौन जीतेगा। हमने तो आउटलुक में एक जमाने में, कई आज से 20 साल पहले स्टोरी की गई थी कि कैसे सट्टा चलता है, बड़ा उसको खंडन हुआ, विरोध भी हुआ, लेकिन खंडन तो नहीं था, चूंकि तथ्यात्मक बातें थी। कैसे कैसे होता है, इस पर तो कई वीडियो आ चुके हैं, स्टिंग ऑपरेशन भी हो चुके हैं। भारत में नहीं, विदेशी खिलाड़ी, भारत की बात नहीं है। तो क्रिकेट में कैसे कैसे लोग गड़बड़ करते रहे हैं। मैच फिक्सिंग जो बड़ा शब्द है, चुनाव फिक्सिंग, वोट चोरी की बात करते हैं, लेकिन क्रिकेट चोरी की बात नहीं करते राहुल गांधी, कि उसमें कैसे फिक्सिंग होती है, उसमें क्यों बर्बाद हो रहा है, उसकी चर्चा नहीं करेंगे। या और पार्टियां भी, जैसा मैंने कहा कि अब ये ठीक है कि कुश्ती को, फुटबॉल को, खो खो को, हमारे यहाँ के एथलेटिक्स के लिए, तीरंदाजी के लिए वर्ल्ड में धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं चीन की तरह मुकाबला करने की बात होती है, तो कम से कम खेल में तो हम उसका मुकाबला कर सकते हैं, व्यापार में न भी कर सके, आर्थिक वृद्धि से। भारत के युवा इतने सक्षम हैं, भारत की प्रतिभाएं इतनी सक्षम है कि वो कर सकती है। तो विचार करिए, मेसी का तमाशा जरूरी है या असली खेल। और भारत में नई पीढ़ी को खेल की तरफ प्रोत्साहित करने के लिए, उसको अधिक से अधिक सुविधाएं देने के लिए प्राथमिकता की आवश्यकता है। एडिटर साहब हम विराम देते हैं। आप एडिटर साहब देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, और आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।